चुका है। भाजपा सरकार राजस्थान में 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जगह जगह कार्यक्रम आयोजित कर रही है और इसी उपलक्ष्य में हम पहुंचे हैं हवामहल विधानसभा के विधायक बालमुकुंदाचार्य जी के पास। 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में हवामहल विधानसभा सहित प्रदेश सहित की जो चर्चाएं हैं उसके विषय में एक मुलाकात महाराज बालमुकुंदाचार्य जी से। महाराज जी नमस्कार। क्षेत्र में पिछले 1 वर्ष में ऐसा विकास जो जनता ने देखा है आज तक अन्य विधायकों के रहते जो नहीं हो पाया, ऐसा विशेष कार्य जो जनता को भाजपा के इस राज में मिल पाए हैं। जय श्री राम, जय श्री बालाजी। मैं सर्वप्रथम संपूर्ण राजस्थान की देवतुल्य जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप सबने संकल्प लिया और हमारे भाजपा कार्यकर्ताओं की मेहनत सफल हुई और संपूर्ण राजस्थान में 1 वर्ष पूर्व भाजपा की सरकार बनी और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की गरीब कल्याणकारी योजनाओं का जो लाभ जनता तक पहुंचा, आज उसी का आधारशिला 1 वर्ष का हमारी कार्यकाल सरकार का हुआ। मैं विधानसभा हॉल की 2,60,000 लगभग देवतुल्य जनता को कि जिन्होंने अपना विश्वास मुझ पर जताया, कमल पर जताया और यहाँ पर भाजपा का कार्यकर्ता होने के नाते सेवा का अवसर मिला। उसी क्रम में हवामहल विधानसभा में जो 1 वर्ष पिछला कार्यकाल रहा उसमें आधा समय चुनाव में भी गया है। उसके पश्चात भी हमारी राजस्थान सरकार के द्वारा जो हमें बजट मिला वह 450 करोड़ का लगभग हमने हवामहल विधानसभा में कार्य करवाया। जयपुर शहर की पुरानी विधानसभा हवामहल, पुरानी विधानसभा होने के बावजूद भी कई जगह आज तक पानी की समस्या थी, उसका निराकरण हो रहा है। सीवर लाइन का बहुत बड़ा समस्या थी, उसका निराकरण हो रहा है। और उसके अलावा बहुत सारी जगह आज तक रोड और नाली के लिए भी परेशान थे और खुले में बड़े बड़े नाले होना, पूरे शहर का पानी और गंदगी उसके बीच से जाना और वहाँ के रहने वालों को असुविधा होना, उन नालों पर कवरिंग का काम, नालों की सफाई का काम भी इस बार हो रहा है। इसी प्रकार से हवामहल विधानसभा परकोटा क्षेत्र की विशेष विधानसभा है जहाँ पर्यटन भी पूरी देश और दुनिया का आता है। तो हमने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यहाँ का रोजगार बढ़े, उसके लिए हवामहल से तालकोटा, तालकोटा से जलमहल, जय निवास उद्यान, गोविंद देव जी का मंदिर, आसपास के सभी क्षेत्रों को सौंदर्यीकरण का काम भी प्रारंभ हो गया है। कुछ काम अब होने हैं। इसके साथ सबसे बड़ी समस्या थी ट्रैफिक की। यहाँ पर जाम लगना, अत्यधिक ई रिक्शा होना और सड़कों पर अतिक्रमण करके, कब्जा करके उन सभी आवागमन के मार्गों को अवरुद्ध करना, ये यहाँ की परंपरा सी बन गई थी। लेकिन जब से हवामहल विधानसभा और पूरी राजस्थान सरकार, भाजपा की सरकार आई, उसके पश्चात इस प्रकार के कार्यों में कमी आई है और आज सुगम मार्ग हुए हैं और सड़कों का बुरा हाल था। अब सड़कें सब कुछ रिपेयर होकर और कुछ जगह नई बन रही है। इसी क्रम में खुले में मांस बिकना, मांस की मंडियां लगना और खुले में इस प्रकार का मांस बिकता था तो बहुत सारे कुत्ते वहां पर बैठना, आने जाने वालों को परेशान करना, काटना, ये सब भी बहुत समस्याएं थी। तो इससे भी निजात मिली है और बहुत बड़ी संख्या में बिना लाइसेंस के ओपन में मांस बेचने वालों में भी कमी आई है, पाबंदी की है। इसी प्रकार से होटल्स इत्यादि आसपास में, उनके आसपास में कुछ गलत गतिविधियों की सूचना होना, फिर वहां पर माताएं बहनें, स्कूल की बच्चियां गुजरते कोई दुर्घटना हो जाना, इनमें भी बहुत कमी आई है, ना के बराबर है। अब पूरा प्रशासन, पुलिस प्रशासन पूरा तैनात रहता है और जहां जहां आवश्यकता रहती है वहां पर हम लोग भी स्वयं हमारे कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर खुद देखा करते हैं। अनैतिक काम, कांग्रेस के शासनकाल में संपूर्ण राजस्थान में अनैतिक काम थे, उसी प्रकार से हवामहल विधानसभा में भी हुआ करते थे। उन पर हमने पूर्णतः लगाम कसी है। आने वाले समय में कुछ कहीं कोई बच गए तो उसको भी कसा जाएगा और यहाँ पर तो नियम कायदे से रहने वाले व्यक्ति ही काम करेंगे, अन्यथा नियम कायदे बिना कोई काम करेगा तो ये माने कि वह नुकसान ही खाएगा। इसलिए हमारा सुशासन, जिसे राम राज्य कहा जाता है, वही भाजपा की सरकार और राजस्थान की मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब के नेतृत्व में जो ऐतिहासिक काम हो रहे हैं विकास के, जिनकी प्रशंसा आज पूरी देश और दुनिया में है। राइजिंग राजस्थान के माध्यम से मुख्यमंत्री ने इतिहास रच दिया और
अरबों रुपए का एमओबी होने के पश्चात आप माने कि अब हमारे प्रदेश का विकास इसी प्रकार से जल से संबंधित जो समस्याएं थी कुछ किन्हीं क्षेत्रों में नदियों के माध्यम से, किन्हीं क्षेत्रों में लिफ्ट करके, किन्हीं क्षेत्रों में नल के द्वारा, यानी किसान से लेकर हर घर तक जल पहुंचाने का काम, भागीरथी का काम, ये भी मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा जो हो रहा है, उसी क्रम में हमारी विधानसभा में भी हमें इसका बहुत बड़ा लाभ मिला है। तो चर्चाएं और यहाँ विधानसभा के विकास कार्य अनेकों हो रहे हैं, आगे भी होंगे, और यही कार्यों के बल पर आप हम सब हमारी विधानसभा को ऐतिहासिक विधानसभा, स्वच्छ विधानसभा, विकास की ओर विधानसभा को ले जाने का काम हम सब। आपकी विधानसभा क्षेत्र में बहुत ज्यादा संख्या में कच्ची बस्तियों का टैग लिए बहुत सारी कॉलोनियां हैं जो नारगढ़ से लेकर कनक घाटी तक पहाड़ी के किनारों पर विकसित हैं। आज उनमें पूरी तरीके से पूर्ण जो विकास है वो हो चुका है, सड़कें हैं और मूलभूत जो आवश्यकता है वो सभी हैं, लेकिन एक जो टैग कच्ची बस्तियों का उन्हें मिला हुआ है उसको हटाने के लिए आपका क्या प्रयास है या उनके लिए क्या व्यवस्थाएं आप कर रहे हैं? हमने पत्र दे रखा है सरकारों को, वन विभाग को दे रखा है, उससे संबंधित जेडी और निगम को दे रखा है। इन सभी के साथ हमारी लगातार बैठकें हो रही है। उन कुछ दिनों में इनका निराकरण होगा। इन बस्तियों को सुविधाएं तो प्राप्त जो नहीं हो रही थी वो भी मिलेगी, साथ में इनको निगम और जेडीए से जो पट्टों की व्यवस्था है वो भी दी जाएगी ताकि ये अपने भवनों का पट्टा बनवा सके, उसका उपयोग ले सके। तो ये आने वाले समय में ये समस्या भी दूर होगी, क्योंकि पिछले 5 साल जो कांग्रेस के रहे उसमें उन्होंने अपने चहितों को पट्टे दिए और सरकारी भूमियों पर भी इस प्रकार से कब्जा किए थे, उनको दिए, लेकिन बहुसंख्य समाज के लोगों के साथ में उन्होंने उनका हित नहीं कर पाए। और उसी का कारण था कि हम लोग यहाँ इसको कुशासन की सरकार कहा करते थे, और वे कुशासन की सरकार गई है, सुशासन आ गया है। ये भाजपा की सरकार है, ये जनता की सरकार है, तो जनता की समस्या, जनता के मुद्दे हमारे लिए सर्वोपरि हैं और आने वाले समय में इसका भी निराकरण जल्द होने वाला है। आज मुख्यमंत्री जी का जन्मदिवस है, उस उपलक्ष्य में क्या कार्यक्रम रखे गए हैं प्रदेश में सरकार की ओर से? मुख्यमंत्री महोदय को जन्मोत्सव की हमने आज हवा में विधानसभा के कार्यकर्ताओं ने मिलकर एक कार्यक्रम रखा, उनमें बधाई शुभकामनाएं दी हैं उन्हें। साथ ही यशस्वी मुख्यमंत्री जिस प्रकार से भगवान की भक्ति और भजन करते हुए हमारे प्रदेश का विकास कर रहे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक बजट संपूर्ण राजस्थान के विकास के लिए दिया है और केंद्र सरकार का उसमें सहयोग रहा है। उसके लिए हम सब उनका धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए सारे विधानसभा के कार्यकर्ता इकट्ठे होकर जा रहे हैं। साथ ही आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हमारे दादिया में एक बहुत बड़ा आयोजन हमारी सरकार का 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में पधार रहे हैं। करोड़ों रुपए की योजनाओं का यहाँ श्री गणेश होगा, करोड़ों रुपए की योजनाएं जो बन के तैयार हो चुकी उसका उद्घाटन होगा और आने वाले समय में राजस्थान को और विकास बढ़े उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का योगदान जो हमें प्राप्त हो रहा है उस योगदान में हमें और योगदान मिलने वाला है, उसकी भी हम तैयारी कर रहे हैं। इस 17 तारीख को दादिया में एक ऐतिहासिक आयोजन होगा जिसमें लाखों की संख्या में राजस्थान के कार्यकर्ता और राजस्थान के निवासी लोग प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का धन्यवाद करने के लिए उपस्थित होंगे। उसकी भी आज बड़े जोर शोर से तैयारी शुरू हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। हमारे और 1 साल सरकार का पूरा हो चुका है, उसके विषय में आज एक मीटिंग रखी गई थी कार्यकर्ताओं की और मंडल अधिकारियों की, और आप देख रहे हैं आमेर रोड से VC5 न्यूज़ जयपुर।